Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine and doing great. So student, आज हम यूनिट 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो टॉपिक करेंगे वो है टेस्ट योर सेल्फ 7.4 and it's on page number 125 of your textbook. So take out your textbooks. So starting from question number 1, the question is, why are strong electrolytes termed as good conductors? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को गुड कंडक्टर्स क्यों कहा जाता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कि कम्प्लीटली आयोनाइज होकर आइंस में कन्वर्ट होते हैं, इनको हम गुड कंडक्टर्स क्यों कहते हैं? सो द रीज़न इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आयनाइज कम्प्लीटली इन एक्वस सोल्यूशन एंड प्रोड्यूस मोर आइंस. यही इसकी रीज़न है कि ये आयनाइज कम्प्लीटली होते हैं, कम्प्लीट आइंस में ये कन्वर्ट होते हैं और वो आइंस जो हैं वो कंडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं. जैसे कि हमने गैल्वेनिक सेल की केस में भी देखा था कि आइंस की फ़्लो की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो की वजह से हमारे पास कंडक्शन हो रही थी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. तो इसी वजह से इलेक्ट्रोलाइट जो है कम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं आइंस, विच इज़ द रीज़न स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर टर्म्ड एज गुड कंडक्टर. क्वेश्चन नंबर 2, डज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर्म आइंस इन सोल्यूशन? क्या नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते फॉर्म्स आइंस इन सोल्यूशन? सॉरी, जो बिल्कुल आयोनाइज नहीं होते. तो यही क्वेश्चन है कि क्या वो आइंस बनाते हैं सोल्यूशन में. So the answer is non-electrolytes do not ionize and thus do not form ions in solution. इसलिए इनको नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है क्योंकि ये कोई इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होती, इनकी आइंस नहीं बनाते और ना ही इनकी कंडक्शन होती है इनके थ्रू. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट? सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम कहते हैं द इलेक्ट्रोलाइट्स विच आयनाइज कम्प्लीटली एंड प्रोड्यूस मोर आइंस, दे आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलाइट्स, ये आपकी बुक पे भी डेफिनेशन मौजूद है स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स उन इलेक्ट्रोलाइट्स को कहा जाता है जो कि कम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं, आइंस में कन्वर्ट होते हैं, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते, ज़्यादा आइंस नहीं बनाते. इसमें हमारे पास एग्जांपल जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में वो है सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड के एक्वस सॉल्यूशंस. और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में एग्जांपल है CH3COOH, एसिटिक एसिड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई अ स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स. यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स की एग्जांपल है, इसमें से हमने आइडेंटिफाई करना है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है और वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है. सो इसमें जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो है कॉपर सल्फेट, CuSO4, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, AgNO3, इसको सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं. ये सब कम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं. लाइक यहाँ पे कॉपर सल्फेट जो है ये कॉपर और सल्फेट आइंस में कन्वर्ट होता है. HCl जो है ये H+ और Cl- आइन में कन्वर्ट होता है. और ये जो है Ag+ और NO3 में आइंस में कन्वर्ट होता है. वीक इलेक्ट्रोलाइट में एग्जांपल है H2CO3, कार्बोनिक एसिड, और सॉरी हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ये दोनों जो है ये कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते, इसलिए इनको वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 5, विच फोर्स ड्राइव्स ए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टू टेक प्लेस? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन सी फोर्स के थ्रू होती है? सो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हम उन रिएक्शंस को कहते हैं जो खुद ब खुद नहीं होते, इनको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है. सो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करते हैं टू ड्राइव द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी को इस्तेमाल करके केमिकल रिएक्शंस करवाए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में किस टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है? सो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है जिसको हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करके हम ये रिएक्शन करवाते हैं. सो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है? एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है हमेशा. इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं टुवर्ड्स कैथोड. क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड? वाई इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड कॉल्ड एनोड इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को एनोड क्यों कहा जाता है? सो द आंसर इज द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एनोड in electrolytic cell because it is connected to positive terminal of the battery and electrons move away from it towards cathode. इसको एक तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया जाता है और दूसरा इसमें से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं अवे टुवर्ड्स कैथोड. क्वेश्चन नंबर 9, इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर टुवर्ड्स विच टर्मिनल H+ आइंस मूव? वाटर की जो इलेक्ट्रोलिसिस होती है उसमें H+ आइन किस तरफ मूव करता है? H+ एक पॉजिटिव आइन है और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ही मूव करेगा जो कि कैथोड. सो द आंसर इज इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर द H+ आइंस मूव टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी दैट इज कैथोड.
क्वेश्चन नंबर 10, इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर वेयर इज द ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड। वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस में ऑक्सीजन कहाँ प्रोड्यूस होती है? सो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में ऑक्सीजन की प्रोडक्शन एनोड पे होती है, जहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन जो है इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, तो हाइड्रोक्सिल आयन जो है उसकी कन्वर्जन होती है इनटू वाटर, ऑक्सीजन, और साथ में इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। और ये आपकी बुक के पेज नंबर 123 पे भी रिएक्शन मेंशन है, जहाँ पे एनोड पे हाइड्रोक्सिल आयन की कन्वर्जन होती है इनटू वाटर, ऑक्सीजन गैस, और साथ में 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होती हैं। तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन गैस है वो एनोड पे प्रोड्यूस होती है। क्वेश्चन नंबर 11, टूवर्ड्स विच इलेक्ट्रोड ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल moves the cations and what does they do there? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में किस इलेक्ट्रोड की तरफ केटाइंस मूव करते हैं? केटाइंस जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं, और ये वहाँ पे क्या करते हैं? सो इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल केटाइंस मूव टूवर्ड्स कैथोड। केटाइंस जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं वो कैथोड की तरफ मूव करते हैं। कैथोड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनोड की तरफ से आ रहे होते हैं, तो कैथोड पे इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, तो ये केटाइन जो पॉजिटिव आयन होते हैं वो कैथोड की तरफ मूव करते हैं और वहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं टू बिकम रिड्यूस्ड एंड न्यूट्रल। वहाँ पे इनकी रिडक्शन होती है और ये न्यूट्रल एटम्स में कन्वर्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ आर द हाफ सेल्स ऑफ अ गैल्वेनिक सेल कनेक्टेड? गैल्वेनिक सेल के हाफ सेल किस तरह से कनेक्टेड होते हैं और इसका सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है? सो गैल्वेनिक सेल, द हाफ सेल्स ऑफ गैल्वेनिक सेल आर कनेक्टेड बाय सॉल्ट ब्रिज, और फंक्शन सॉल्ट ब्रिज का ये है कि द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज इज टू कीप द सोल्यूशन ऑफ टू हाफ सेल्स न्यूट्रल बाय प्रोवाइडिंग अ पाथवे फॉर माइग्रेशन ऑफ आयंस। दोनों हाफ सेल्स को ये न्यूट्रल रखता है और इसके अलावा ये माइग्रेशन ऑफ आयंस को अलाउ करता है, इलेक्ट्रॉन्स को नहीं फ्लो करने देता और ये आयंस को फ्लो करने देता है। सो आज का आपका होमवर्क है राइट एंड लर्न टेस्ट योरसेल्फ 7.4 ऑन योर नोटबुक। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।